ATM घेरा या मुझे जान दे यार, मुझे दारू पीनी तो गर्मी में ऐसे खड़ा करवा के देंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंदर, और अगर मैं यहाँ का हाल बताऊँ तो आप खुद देख सकते हैं जो यहाँ की नालियाँ वो पूरी भरी पड़ी हैं। और हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, हमसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। हाँ, तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रितेश है। तो कब से समस्या है ये जो नालियाँ भरी हुई हैं? ये समस्या तो पिछले लगभग 20 सालों से बड़ी पड़ी है। पिछले 15 साल की तो बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, और मतलब बीजेपी के निगम के अंदर हमारे रामकृष्ण शर्मा जी सेक्रेटरी बने हुए। अब तो भगवान की दुआ से चेयरमैन भी बन गए वो, लेकिन चेयरमैन के बनने के बाद तो बिल्कुल आते ही नहीं है, तो दिखते नहीं। शकरपुर क्या दूसरों को तो पता नहीं, अपनी शकरपुर विधानसभा का तो बुरा हाल करती है। कोई जो यहाँ के विधायक हैं अभी मौजूद में, वो आए हैं अभी तक यहाँ पे हाल देखने इसका? अभय वर्मा जी का तो मैं ये कह सकता हूँ कि भी शायद चुनाव में दिखे थे, चुनावों के अंदर प्रचार करते हुए। इसके अलावा प्रचार काम नहीं करते, प्रचार करते हैं। चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो पंजाब में हो, कि जो इलेक्शन हुए। खैर आज मौकी खानी पड़ी है, आपको जान के बता दूं, आपको बधाई दूंगा कि आम आदमी पार्टी ने दोनों जगह जीत मारी है, तो गुजरात में भी और पंजाब में। तो अभय वर्मा जी का तो ये कह सकता हूँ सिर्फ चुनाव ही दिखे, तो शायद चुनावी वादों के बाद सिर्फ वादे रह गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ का हाल है नालियों का, वो बुरा हाल है। और जो ये गली हैं और यहाँ पर हर शख्स निकलता है। आप रोड का हाल देख सकते हैं आप। हाँ जी सर, बताइए रोड का हाल बताइए कैसा है? आप देख रहे हैं रोड का हाल। ये मुख्य जगह है क्षेत्र की, शकरपुर वार्ड का एक कहें कि केंद्र बिंदु है। ये शकरपुर गांव की चौपाल है। शकरपुर गांव की ज़मीन पर ये सारा क्षेत्र बसा हुआ है, और आए दिन ये समस्या क्रिएट होती है, दूसरे पर डाल दी जाती है, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। तो वादियाँ तो जनप्रतिनिधियों को देनी मिलती है, लेकिन काम के रूप में नीचे की तरफ जाता जा रहा है। धरातल से भी नीचे काम पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि नित्य प्रतिदिन सफाई यदि हो तो ये समस्या क्रिएट ना हो। और शकरपुर गांव के निवासी इतने परेशान हैं कि गंदगी उन्हें उनके दरवाजे पर मिल जाती है। ठीक सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में बहुत बहुत। मैं आपसे जो आप डायलॉग बोलते हैं, आप एक बार वो डायलॉग सुना दीजिए जनता को। आपका धन्यवाद कि आपने मेरी कही हुई बात को इतनी प्रशंसा दी। मैं अवश्य कहना चाहूँगा, अवश्य आपकी ये जो मांग है इसको पूरा करना चाहूँगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर साख पर उल्लू बैठा है। तो शकरपुर क्षेत्र का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर अव्यवस्थाएँ ना फैली हुई। हमने भ्रष्टाचार चरम पर होते हुए देखा है। करोड़ों का प्रोजेक्ट था सीवर की बड़ी लाइन डालने का। आज आप तमाम क्षेत्रों में जाकर देख लीजिए, सीवर बाहर बहते हुए आपको मिल जाएंगे। सफाई व्यवस्था पे जो MCD जो निगम पार्षद सफाई व्यवस्था की बात करते हैं, तमाम नालियाँ किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, तमाम नालियाँ बाहर बहती हुई। और विशेषकर आप शकरपुर गांव में जाकर देखेंगे तो बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ पर शकरपुर गांव की चौपाल के पास त्यागी चौक जो है, वहाँ पर बाहर बह रहा है, और आए दिन औपचारिकता मात्र कार्य कर दिया जाता है, लेकिन फिर वो औपचारिकताएँ ख़त्म हो जाती हैं और फिर पानी बाहर बहने लग जाता है। स्थानीय निवासी बहुत परेशान हैं वहाँ के, और इसकी वजह से गंदगी की भरमार है और महामारी फैलने का वहाँ पर खतरा बना हुआ है। जनप्रतिनिधि कोई सुनवाई नहीं करते। सर, आप लगातार जो यहाँ के काउंसलर रहे हैं या जो अभी मौजूद में क्या बोलते हैं जो पार्षद थे, वो क्या वो आवाज़ उठा रहे हैं इसके ऊपर या कोई कार्रवाई कर रहे हैं वो? देखिए सर, अगर काम करने की इच्छा शक्ति होती तो ये समस्याएं उत्पन्न क्यों होती। शकरपुर गांव एक मूल क्षेत्र है हमारे शकरपुर वार्ड का, और जब उसमें समस्याएं इतनी भरमार हो चुकी है कूड़े की, और ये जो आप देख रहे हैं पानी बह रहा है, तो आम पूरे शकरपुर का क्या होगा इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है उसके बारे में। अभी हाल ही में वो चेयरमैन बन के आए हैं, उनको जनता ने चेयरमैन बनाया है,
तो क्या लग रहा है, क्या वो अब अपने उस पर उतर आएंगे कि जनता की क्या वो सेवा करेंगे, या क्या वो अपनी बात पर मुकर सकते हैं वो? बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। उपाधियाँ तो जनप्रतिनिधियों को बहुत बड़ी बड़ी मिलती जा रही है। किसी को चेयरमैन बनाया जा रहा है, कोई किसी को मुख्य सचेतक बनाया जा रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कोई तमाम तरह के मंत्री बन रहे हैं। लेकिन कार्य यदि धरातल पर देखा जाए तो धरातल से भी नीचे जा रहा है, पाताल की तरफ को जाने को हो रहा है। आज जनता त्रस्त है। आपने देखा होगा कि सकरपुर बस्ती में नकली पानी ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेचा जा रहा है, और इस प्रकार का जल माफिया, बोतलबंद पानी बेचने वाला माफिया तब सक्रिय होता है जब क्षेत्र में पानी की कमी रहे, क्षेत्र में स्वच्छ पानी की, साफ पानी पीने की आपूर्ति ना हो पाए। तो ये सरकार का फेलियर है। 100 दिन को उपलब्धि बताते हैं, मैं कहता हूँ 100 दिन जनता के लिए दिल्ली सरकार के ये त्रासदी वाले रहे। लेकिन अशोक जी, एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, लगातार पहले जब आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी तो तमाम तरह के आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए थे आम आदमी पार्टी पर, कि गंदा पानी जो है वो पिलाया जा रहा है जनता को, या जो जनता है वो गलियों नाली माता की सड़कों से जो जब जाते हैं तो उनका निकलना मुश्किल है। क्या अब तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? मैं यही कहना चाहूँगा, एक तरह से आईना दिखाया है अब जनता ने भी, और जो उनके कार्यों ने आईना दिखाया है उनको। आप वो शराब को लेकर आए थे, शराब का मुद्दा उछाल कर आए थे। आज शराब की संख्या, दुकानों की संख्या 200 और ज़्यादा बढ़ गई है। 500 के करीब जब सरकारी दुकानें थी, अब 700 से ज़्यादा दुकानें शराब की हो चुकी हैं। तो अब शराब क्यों नहीं, अब वो मुद्दा क्यों नहीं उछाल रहे हैं? रेखा गुप्ता जी से मैं आग्रह करूँगा कि आप क्या शराब अमृत बन चुकी है उनके लिए? उस वक्त शराब जहर थी। तो इस पर भी जवाब देना होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ वहाँ पर थी, जो शराब नीति बनाई गई थी उस पर अंतिम हस्ताक्षर जो थे, दिल्ली के की बात की जाए तो अंतिम हस्ताक्षर माननीय उपराज्यपाल जी के थे। क्यों नहीं दिल्ली भाजपा के नेताओं ने एलजी के ऊपर सवाल उठाए, जितना आप केजरीवाल जी के पर केजरीवाल सरकार के पर सवाल उठाते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका।